फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में आपने देखा था कि जो नस्ट समीकरण है, नस्ट इक्वेशन है, वो कैसे हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रोड विभव बताता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम एक इलेक्ट्रोड से हमारा काम तो चलता नहीं, हमारा कोई काम सिंगल इलेक्ट्रोड से नहीं हो पाएगा। तो जब भी हमको कोई काम करना होता है तो हमको दो इलेक्ट्रोड जोड़ के, कम से कम दो इलेक्ट्रोड जोड़ के हमको क्या करना होता है, एक सेल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जब सेल बनेगा तो उसका भी पोटेंशियल होगा, उसका भी विभव होगा। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल कैसे दिया जाएगा, या नस्ट समीकरण है उसकी सहायता से आप सेल विभव कैसे प्राप्त करेंगे। तो एक रिएक्शन लेते हैं जहाँ पे ए बी से रिएक्ट कर रहा है और जहाँ बी के ऊपर n+ चार्ज है, n धनावेश है। इस क्रम में जो B है वो सॉलिड के फॉर्म में रिएक्शन के बाद मिल जा रहा है, ठोस अवस्था में निक्षेपित हो जा रहा है, और A जो था वो अब आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में क्या क्या काम हो रहा है। B देखिए, इसके ऊपर जो आवेश है वो कम हो रहा है ना, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कम हो रहा है, तो B का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और A का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम दो हाफ सेल या दो अर्ध सेल अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हैं, जो कि इस प्रकार होगा। अब देखिए, हमने ऑक्सीकरण अर्ध सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन लिखा, तो आपको ये दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हमने रिडक्शन के फॉर्म में क्यों लिखा है। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कन्वेंशन, परिपाटी ये है कि हम कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोई भी इलेक्ट्रोड विभव होगा और उससे रिलेटेड जो हमारा समीकरण, जो इक्वेशन होगा, केमिकल इक्वेशन, हम उसको रिडक्शन के फॉर्म में, अपचयन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने ऑक्सीकरण अर्ध सेल को, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को भी इस तरीके से लिख दिया। अब इसके लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान लिख सकते हैं। तो चलिए उसको लिख के देखते हैं क्या होता है वो। तो वो हो जाएगा EAN+ से A, यही प्रोसेस है इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में यही प्रोसेस हो रहा है, ऐसे कन्वर्जन हो रहा है, ऐसे बदलाव हो रहा है। तो यही काम यहाँ किया गया है। अच्छा, इसको ये बराबर होगा E0, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपका होता है वो, माइनस RT/NF। R आप जानते हैं ये गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट, T तापमान, N आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस्तेमाल होती है, यहाँ पे भी N हो रही है, और F क्या है, फैराडे स्थिरांक, फैराडे 96,500 कूलम। ठीक है, और Ln नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लघुगुणक, AS जो आपका प्रोडक्ट है, उत्पाद, बटा जो आपका अभिकारक है, रिएक्टेंट, इसके फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट्स जो डिफरेंट इन्वॉल्व हैं, हम उसको यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कर रखा है, तो आप उस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना काम हो गया। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल या ऑक्सीकरण हाफ सेल। इसी प्रकार हम रिडक्शन हाफ सेल या रिडक्शन अपचयन अर्ध सेल भी लिख सकते हैं, जो कि इस प्रकार होगा। ये है, देखिए B का रिडक्शन हो रहा है, B का अपचयन हो रहा है, तो लिख दिया Bn+ से n इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल रहा है तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है B में। ठीक है, ये B सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, अगर हम इसका जो पोटेंशियल है, विभव है, इस इलेक्ट्रोड का लिखें, तो Bn+ से B बराबर E0 Bn+2B माइनस RT/NF ln B सॉलिड, ये मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाई Bn+। ठीक है, अब ये कांस्टेंट आप फिर से देख रहे हैं, सेम चीज़ें हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 ये हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, ये जो है सॉलिड की मोलर कंसंट्रेशन आपको बताया था कि ये 1 होगी हमेशा, और जो आपका यहाँ पे भी सॉलिड है उसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये हम आगे जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे उसको, उस इक्वेशन में हम ये सीधे वैल्यूज़ वहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो क्यों है, जो मोलर सांद्रता है किसी भी ठोस की वो क्या होती है, हमेशा 1 होती है। जो मोलर कंसंट्रेशन है किसी भी सॉलिड की तो वो हमेशा 1 होती है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हमने लिख लिया। अब आप जानते हैं कि अगर आपको ई सेल निकालना हो, मतलब सेल विभव निकालना है, सेल का पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करते हैं, ई कैथोड
मतलब कैथोड पे जो आपका इलेक्ट्रोड है उसका विभव पोटेंशियल, और जो आपका एनोड पे इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका इलेक्ट्रोड विभव, दोनों को इस तरीके से घटा देते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कैथोड पे कौन जाएगा, जिसका रिडक्शन होगा, जिसका अपचयन होगा, और एनोड पे कौन जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा। तो यही मान देखिए, कैथोड पे कौन जा रहा है, कैथोड पे ये वाला अपचयन अर्ध सेल या रिडक्शन हाफ सेल जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे रख लेंगे अपचयन अर्ध सेल वाला, और एनोड पे क्या रख लेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख लेंगे। तो रखने के बाद देखिए हमको क्या मिलता है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कैथोड पे ये जा रहा है तो ई बी एन प्लस से बी माइनस ई ए एन प्लस से ए। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से देखिए उठा के सीधा रख दिए, कोई समस्या नहीं है। ये बी एस की जगह हमने 1 रख दिया है, क्योंकि आपको बताया मोलर कंसंट्रेशन जो मोलर सांद्रता है वो 1 हो जाएगी। इसी प्रकार ये वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 1 से रखती है। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स हैं, जो एक जैसे समान पद हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला, ये एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको एक साथ लिखने पे क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ई नॉट बी एन प्लस से बी माइनस ई नॉट ए एन प्लस से ए। ये एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब माइनस देखिए आर टी अपॉन एन एफ जो है वो क्या है, कॉमन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालने के बाद हमको मिलेगा आर टी अपॉन एन एफ, और बचा क्या, ध्यान से देखें अगर आप, तो इस ब्रैकेट में ये हमारा बच गया एल एन 1 अपॉन बी एन प्लस, और यहाँ माइनस हो जाएगा एल एन 1 अपॉन ए एन प्लस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आया। अब ये जो वैल्यू है, ठीक ना, ई नॉट बी एन प्लस से बी माइनस ई नॉट ए एन प्लस से, ये हो जाता है हमारा ई नॉट सेल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल है मानक सेल विभव। ठीक है, मानक सेल विभव, ये हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और ये वैल्यू हो जाएगी एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई होता है लॉग एक्स बटा वाई, तो एल एन 1 अपॉन बी एन प्लस बटा 1 अपॉन ए एन प्लस। ठीक है, ये हो गया। एक लाइन जब और सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और एल एन ये ए ऊपर चला जाएगा, ए एन प्लस ऊपर चला गया, और बी एन प्लस नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमको एक क्वेश्चन मिला। अब इसको चलिए थोड़ा सा इसमें जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख के देखते हैं क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो जो कांस्टेंट्स की वैल्यू हैं वो हम देखते हैं, रखने के बाद क्या होता है। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टी टेम्परेचर 298 केल्विन रखेंगे, और जो आपका फैराडे होगा 96500 कूलाम रखने के बाद हमको मिलेगा ई सेल, सेल पोटेंशियल या सेल विभव जो होगा वो क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस ये आ जाएगा 0.059 अपॉन एन, और ये हमने नेचुरल लॉग को, प्राकृतिक लघुगुणक को बेस 10 पे कन्वर्ट करने के बाद हमको मिला लॉग बेस 10 ए एन प्लस, और ये बी एन प्लस। ठीक है, ये हमको एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हर इक्वेशन में आपको तो क्वेश्चन में ए और बी दिया नहीं रहेगा, तो कैसे पता करेंगे लॉग वाले एक्सप्रेशन में, लॉग वाले पोर्शन में कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। तो बड़ा पता करना आसान काम है। हम वही रिएक्शन जो आपका पहला था उसको फिर से लिखते हैं। तो ए प्लस बी एन प्लस, और ये था बी प्लस, और ये ए एन प्लस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ए का ऑक्सीकरण हुआ है, और बी का क्या हुआ है, बी का हुआ है रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो अगर आप एक जनरल फार्मूला लिखें, जनरल इसका साधारण सूत्र लिखें जो कि हर क्वेश्चन में काम कर रहा है, तो ये होगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसकी मोलर सांद्रता, उसका जो मोलर कंसंट्रेशन है वो ऊपर रहेगा, और जिसका रिडक्शन होगा उसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी,
नीचे के साइड होगी, मतलब जिसका अपचयन होगा उसकी मोलर सांद्रता नीचे की तरफ होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया नस्ट इक्वेशन। अब एक लाइन और देख लेते हैं। मान लेते हैं हमको एक कोई समीकरण मिलता है, एक कोई अभिक्रिया मिलती है जहाँ पर जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, जो आपके अभिकारक और उत्पाद हैं, उनके आगे कुछ वैल्यू होती हैं, है ना, जैसे 1 2 3 4 आप जानते हैं, रिएक्शन बैलेंस करते होंगे तो आगे यहाँ पे लिखा जाता है। तो उस केस में नस्ट इक्वेशन जो होता है, अच्छा इस अभिक्रिया के लिए नस्ट इक्वेशन हम लिखते हैं और ये आपको क्लियर हो जाएगा आप जब क्वेश्चन करेंगे इस पर, तो वो भी हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में। ये हो जाएगा n log ये c का पावर c, जितने भी लोग होंगे वो इसके आगे आ जाते हैं, मतलब जितने भी आपके रासायनिक वो हैं, यौगिक हैं, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सब के जो आगे के गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, वो पावर के टर्म में, घात के रूप में ऊपर आ जाते हैं। बस यही काम यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका नस्ट इक्वेशन और सेल विभव। क्लियर है? चलिए बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।